हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो है शनिवार का। काफ़ी लेट वीडियो पहुँच रहा है आपके पास, क्योंकि 2 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो के अलावा, यूट्यूब के अलावा ज़िंदगी है, जो इतने सारे काम होते हैं। कभी कभी बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं तो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन इन दिनों में जो जो हमने किया है, सारे वीडियो आप तक पहुंचेंगे और पूरी अपडेट आपको देंगे। क्या किया, कहाँ गए, क्या, इस सब का वीडियो तो शूट हो रहा था बराबर, लेकिन हम एडिट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वीडियो 2 दिन नहीं आए थे। तो यहाँ पर खाने की हो रही है तैयारी हमारी। प्याज काट दिया है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। कनक आज नहीं गई, कनक की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चों के लिए सुबह कुछ बना दिया था। मैगी बनाई थी, क्योंकि एडिट हम कर रहे हैं आज मंगलवार को। आज ही वीडियो आपके पास पहुंचेगा, तो इसलिए थोड़ा सा भूल गई थी। मैगी रखी थी बची हुई उस दिन की, तो वही बना दिया था। तो रौनक और ईशु चले गए हैं। ईशु लेकर चला गया, रौनक खा के चली गई हैं। और फिर हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। प्याज को छील कर धुल लाए हैं। धुलने के बाद इसको काट लेंगे। कई दिनों से कह रहा था ईशु राजमा बनाने के लिए, तो शाम को हमने फिर भिगो दिया था। उस दिन आया था तब से रखा हुआ था, फिर शाम को हमने भिगो दिया था। तो हमने कहा चलो आज राजमा बना देते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों में टाइम लगता है, तो इसीलिए सुबह इनके लिए बना दिया था। और उसके बाद टमाटर भी धुलकर काट लेंगे। राजमा में डालने के लिए राजमा हमने उबालने के लिए रख दिया है। भिगो दिया था उसको, सुबह धुलकर कुकर में डाल दिया है, पानी डाल दिया है और नमक डाल दिया है और खड़े मसाले कुछ डाल दिए हैं, बड़ी इलायची, जावित्री, काली मिर्च। और बस इधर ये देखिए सारा कुछ कटा हुआ रखा है। इन सब का पेस्ट हम पीस लेंगे। अदरक और हरी मिर्च, लहसुन का अलग और प्याज का अलग और टमाटर का अलग। इधर राजमा हमारा पक गया है, तो खड़े मसाले हमने निकाल लिए थे और वो मसाले हमने पीस लिए थे। बेसिक मसाले जो पीसे थे उसी में वो खड़े मसाले भी डाल लिए थे जो उबाले हैं हमने। उसके बाद कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है। सरसों का तेल हमारा गर्म हो गया है, डाल दिया जीरा, हींग डाल दी है। इसके बाद सबसे पहले डालेंगे प्याज का पेस्ट। प्याज के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे और आते ही आज बड़ा खुश हो जाएगा, उनके उसके मन पसंद का खाना बन रहा है। और यहाँ पर ये देखिए मसाले हमने सिल पर ही पीस लिए थे। तो मसाले में यही हल्दी और गरम मसाले, धनिया, लाल मिर्च, यही बेसिक जो होते हैं डेली हम सब्जियों में डालते हैं, वही मसाले पीसे हैं। बाकी के हमने मिक्सी में पीस लिया था। तो मसाले हमारे अच्छी तरह से पक रहे हैं, तो डाल दिया। इसी बीच में हमने डाल दिया था काश्मीरी लाल मिर्च। कोई जरूरी नहीं होता, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है, तो 1 चम्मच डाल दिया है। तो मसाले हमारे पक गए हैं। इसके बाद डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर तो बड़े महंगे हैं, तो उसी हिसाब से छोटे छोटे 3 टमाटर लिए थे, लाए थे बाजार से, रखे हुए थे। वैसे तो इसमें टमाटर ज्यादा डाल दो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो जिस हिसाब से है उसी हिसाब से फिर खाना पीना चाहिए। और ये है मसाले, राजमा मसाला हमारे पास लाए थे, तो वो रखा हुआ था। यहाँ पर अच्छे मसाले नहीं मिल पाते, लोकल वाले मिलते हैं। तो ये एक दिन सिटी गए थे कुछ सामान लेने के लिए, तो वहीं से एवरेस्ट का मसाला है। ये मसाले अच्छे होते हैं, लेकिन और जब मिलते नहीं है तो मंगाने पड़ते हैं यहीं से। तो वो भी मसाला थोड़ा सा घोल कर डाला है। मसाले हम घर के ही ज्यादातर डालते हैं। ये जो राजमा मसाले, छोले मसाले आते हैं, तो थोड़े ही डालते हैं, क्योंकि घर के ही मसाले इतने सारे हो जाते हैं। इसके बाद ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है, तो फिर डाल दिया है हमने राजमा उबाला हुआ। ये देखिए, उसके बाद पानी डाल देंगे जितनी हमको ग्रेवी रखनी है, क्योंकि हम चावल बनाएंगे तो उस हिसाब से रखेंगे फिर। और फिर ये ग्राइंडर है, इसमें थोड़ा सा जो कुछ भी लगा हुआ था, टमाटर पेस्ट, ये सब तो धुलकर सारे बर्तन हम डाल देंगे इसी में, जितना हमको पानी डालना है। और फिर अभी नमक नहीं डाला था, थोड़ा ही नमक डाला है, क्योंकि उबालने में हमने नमक डाला था, तो उस हिसाब से डाला है। तो बंद कर देंगे पकने के लिए। और सब्जी लगभग हमारी बनकर हो गई है तैयार। तो थोड़ी सी धनिया रखी थी, तो वो डाल दी है काट करके, और बस बन गया है राजमा हमारा। और गैस बंद कर दी है।
और फिर ले लिया है कुकर। चावल को हमने धुलकर रख दिया था। कुकर में डाल दिया है थोड़ा सा घी। इसमें थोड़े से काजू हैं तो उनको इसी घी में फ्राई कर लेंगे। और चावल हमारे कोई बाहर से नहीं मंगाया है, कोई पुलाव वाले चावल नहीं है। घर में जो बनाते हैं हमारे खेत के धान है वही चावल हैं, तो उन्हीं का पुलाव बना लेंगे। तो काजू को निकाल लिया, उसके बाद घी डाल दिया था और फिर डाल देंगे चावल। चावल को थोड़ी देर फ्राई करेंगे, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। फिर घर में ही तो खाना है, कोई जरूरी थोड़ी ना है पुलाव वाले ही चावल हों, तो इन्हीं का बस ऐसे ही बना लेंगे। तो जब तक चावल का हमारा पानी जल नहीं जाएगा तब तक हम चलाते ही रहे थे। उसके बाद डाल दिया है पानी और बंद कर देंगे बस। पानी थोड़ा सा कम डाला है, जैसे रोज हम चावल बनाते हैं उससे थोड़ा सा कम डाला है। और एक सीटी में उतार लिया था और सीटी निकाल दी थी तुरंत। वैसे तो सीटी नहीं निकालते हम, लेकिन ये चावल थोड़ा सा खड़े ही अच्छे लगते हैं पुलाव वाले। तो ये देखिए बनकर देसी पुलाव हमारा तैयार हो गया है। जब हम पुलाव वाले चावल बनाते हैं ना तो थोड़ा सा ज्यादा खिले खिले आते हैं। ये घर के चावल हैं और देसी तरीके से कुटाए जाते हैं मशीन में, तो छोटे बड़े हो जाते हैं, उसी हिसाब से उतने ज्यादा खिले नहीं बन पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ा सा अलग तरीके से परोस कर आपको दिखाते हैं। तो कटोरी रख दी थी बीच में, आसपास चावल रख लिए थे प्लेट में, और बस चम्मच से थोड़ा सा और दबा दबा के कटोरी बना देंगे हम ऐसे करके। और इसी में डाल देंगे राजमा। तो राजमा चावल हमारा हो जाएगा तैयार। थोड़े से वही काजू रख दिए हैं, इधर उधर चावल में लगा दिए हैं, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये देखिए, तो आप लोग भी आ जाइए राजमा चावल खाने के लिए। राजमा चावल बन गया है और अब रोटियां बनानी है। थोड़ी रोटियां बनाएंगे क्योंकि चावल हमने ज़्यादा बना लिए थे। कनक आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल जाएंगी अब। तो चलिए रोटियां बना लेते हैं। पसीना देखिए कितना ज़्यादा। और अम्मा जी को कनक खाने के लिए गई थी। इन सबको खाना खिलाकर हमको कहीं जाना है, तो पहुंच गए हैं दुकान पर। यहाँ पर देख रहे थे साड़ियाँ। साड़ियाँ हम अपने लिए नहीं ले रहे हैं, किसको किसको कपड़े ले रहे हैं वो अभी आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और ऊपर से चल रहा है मलमास। तो शायद आप लोगों के यहाँ भी जाता होगा, बेटियां बहनों के यहाँ। हमारे यहाँ तो जाता है, लेकिन जिस हिसाब से आपके पास होता है वो सब करने पर जब अच्छा लगता है, जब आपके पास व्यवस्था होती है। इतना हम पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इस बार पहली बार ये सब कर रहे हैं। आप लोगों से बता देते हैं, हम साड़ी के लिए कब पैसे दे देते थे दीदी को। तो दोस्तों शाम का समय है, हम सामान लेकर आ गए हैं। कुछ सामान लेने जाना था, मलमास का जो जाता है बेटियों बहनों के यहाँ, और बगल में है बर्थडे, तो उनके ब्लॉग में जाना है। तो काफ़ी रात हो गई है हमको, और वापस आकर कुछ बनाना भी है खाने पीने के लिए। तो वहाँ जाते हैं और जो कुछ देना है दे आएंगे, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ अभी वहाँ फिर हो जाएगा। जब घर में काम करने लगेंगे वहाँ से कुछ हो जाएगा। तो कनक रौनक से बता दिया है दूध गर्म करके रखेगी, आया था सुबह, और उसके बाद आते हैं वापस। वहाँ आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा देर हम रुकेंगे ही नहीं। तो हम चले गए हैं बुलौवे में, और कनक कुछ अम्मा को दिखा रही थी, ये कपड़े आए वो कपड़े आए, वो आप सबको अभी हम दिखाते हैं वापस आने पर। तो अम्मा को हमने साड़ी दिखा दी है साड़ी नहीं, ऐसे कपड़े जो मम्मी लाई हैं वो दिखाया दिए हैं, साड़ियाँ भी है। और अम्मा की साड़ी अम्मा ने देखी, पर अम्मा को पता नहीं चला कि अम्मा वो साड़ी अम्मा की है, और हमने बताया भी नहीं, बस दिखा के ऐसे रख दिया। और अब बाद में अम्मा को सरप्राइज़ देंगे, तब आप लोग अम्मा का रिएक्शन देखना। कहूँ बिहाव है का? अम्मा को हम लोग सरप्राइज़ देंगे, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है। और मम्मी अभी बर्थडे में गई हैं, आप लोगों को ढोलक सुनाई दे रही होगी। तो और हम यहाँ पापा दूध लाए थे गरमाने, दीदी गरमा रही हैं उसको, गर्म कर रही हैं। अभी बनेगी एक चीज़, पता नहीं बनेगी कि नहीं। और फिर वहां पर रुके नहीं थे, जल्दी ही आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर खाना पीना भी बनाना था। तो वहां पर गाना बजाना नहीं किया था, बस ऐसे ही निछावर करके चले आए थे। वहां पर केक कट गया था, बस चले आए थे। बस मुश्किल से 10-15 मिनट ही रुके थे। उसके बाद सारा सामान निकाल लिया है अम्मा को दिखाने के लिए, जो भी सामान हम लाए थे। तो बता रहे हैं कि
किसके लिए लाए हैं, क्यों लाए हैं। तो ये सारे कपड़े जो लाए हैं हम अपनी दीदी के लिए लाए हैं, क्योंकि मलमास में जाता है दीदी, यानी कि हमारी ननद जी जो हमसे बड़ी हैं, और जीजा के लिए कपड़े लाए हैं। और इसके साथ में और भी कुछ सब कुछ जाता है, तो जब हम आगे आपको दिखाएंगे क्या क्या जाता है हमारे यहाँ। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या क्या जाता है बेटिया बहनों के यहाँ। और इसके साथ में अम्मा जी के लिए भी एक साड़ी लाए हैं, जो ये पहनती हैं। साड़ी तो पहनती नहीं है, कॉटन में पहनती हैं, तो वही लाए हैं। ये दोस्तों लाए हैं साड़ी हम दीदी के लिए। वो ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं पहनती है, सिंपल साड़ी पहनती है। और आप लोगों ने देखा था वो हम लाए थे, तो और लाइट कलर नहीं पहनती हैं बहुत सी, तो वो वाली रखी है अभी, जो उस बार लाए थे वो भी लेते जाएंगी। और ये लाए हैं सावन में देने के लिए, मलमास के त्यौहार जो जाता है, मलमास में अलग से जाता है, तो उनके लिए ये लाए हैं। सिंपल का सिंपल है, और ये ब्लाउज है, ये साड़ी है। जैसे हमारी वो है, ये थोड़ा सा अच्छे में है, और हमारी सस्ती साड़ी थी। हमने कहा सावन में हरी ले लेते हैं। ये देखिए हमारी डिजाइन तो वही है, लेकिन ये अच्छे में है, ये देखिए, और वो कपड़ा दूसरा है। तो आज कपड़े खरीद लाए हैं, और बाकी की तैयारी आगे करेंगे, तो वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। 1-2 दिन में तो जाना ही है, क्योंकि मलमास में आप जा सकते हैं लेकर, मलमास खत्म हो जाएगा फिर नहीं जाएंगे, फिर तो त्योहार ही जाती है सावन में। तो वही सब दिखा रहे थे अम्मा जी को कि क्या क्या लाए हैं, क्योंकि सुबह फिर काम में पड़ जाओ तो फिर ना दिखा पाओ। और ये रीति रिवाज हैं, ये तिथि त्योहार हैं, हमें करना पड़ता है और करना भी चाहिए जिस हिसाब से आपके पास हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ इससे भी ज्यादा जाता है, इससे भी ज्यादा जाता है, ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, करने वाले इससे भी ज्यादा करते हैं, लेकिन जितना हमसे हो पाता है उतना ही किया है। और ये सब करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। बस सारा मजा होता है व्यवस्थाओं का, आपके पास जिस हिसाब से व्यवस्था होगी उस हिसाब से कर पाएंगे। और कुछ लोग शायद हो सकता है सोचे कि ये दिखाने के लिए सब कर रही हैं, तो मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि मैं ये दिखावे के लिए नहीं कर रही हूँ। सिर्फ हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो त्योहार हैं, जो जैसे क्या किया जाता है, वो सब आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शुरू से आप देख लीजिए हमारे वीडियो, हम अच्छी तरह से कोशिश रहती है हमारे कि आप तक पहुंचाएं हमारे यहाँ कैसे क्या रीति रिवाज होते हैं, चाहे हमारे यहाँ के हों चाहे मायके के हों। तो चलिए सब रख देते हैं, और इसके बाद अभी खाना पीना कुछ बना नहीं है, तो देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इसको रख देते हैं, हमने कहा इसको दिखा देते हैं, फिर जहाँ रखना होगा रख देंगे, तो फिर 1-2 दिन में जाया जाएगा दीदी के यहाँ। ये अपने लिए ले आए हैं, और ये वहाँ के लिए, ये अपने लिए ले आए हैं छोटा सा। और इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।